अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अली फ्रॉम द बिजनेस डेस्क ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट.टीके। सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। आज स्टॉक मार्केट वंस अगेन एक पॉजिटिव नोट के ऊपर ओपन हुई और फॉर द इनिशियल 2-3 आवर्स पॉजिटिव जोन में ही रही, बट फिर मिड डे में एक सेलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ और मार्केट लैकलस्टर हो गई नेगेटिव जोन में एंटर होके। आज कुछ कॉरपोरेट अनाउंसमेंट्स थी इम्पॉर्टेंट, जिसमें पाकिस्तान पेट्रोलियम था, मुगल स्टील था, निशात मिल्स था। अराउंड 1 o'clock इन द आफ्टरनून पाकिस्तान पेट्रोलियम की जब फुल ईयर की अनाउंसमेंट आई तो मार्केट में एकदम सेलिंग स्प्री देखी गई, बिकॉज रिजल्ट जो था वो अगेंस्ट मार्केट कंसेंसस था। अर्निंग भी लास्ट क्वार्टर की थोड़ी लोअर साइड पे थी और पे आउट भी 50 पैसे का डिविडेंड दिया, जिसकी वजह से पेट्रोलियम सेक्टर में तो प्रेशर आया और बाकी मार्केट भी स्लाइड कर गई और मार्केट एक टाइम के ऊपर 441 पॉइंट्स तक नेगेटिव देखी गई। बट आखिरी आधे घंटे में मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई और मार्केट रिकवर होके 300 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई, जो कि 41,221 का लेवल बनता है। वॉल्यूम वाइज 156 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए मार्केट में, जो कि डे ऑन डे बेसिस पे 5% इंक्रीज किया। ट्रेडेड वैल्यू 5.66 बिलियन रुपीस की रही, ये डे ऑन डे बेसिस पे 25% डिक्लाइन की और मार्केट कैपिटलाइजेशन में 59 बिलियन रुपीस का डिक्लाइन देखा गया। वॉल्यूम लीडर्स में आज कराची इलेक्ट्रिक टॉप पर रहा, इसमें 18.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। टीपीएल प्रॉपर्टीज में 14.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जबकि टीआरजी में 14.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। टीपीएल प्रॉपर्टीज में आज हेल्दी एक्टिविटी देखी गई और उसका रीज़न ये था कि एक मटेरियल इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से आई, जिसमें बताया गया कि उन्होंने एक ग्लोबली रीनाउंड टेलीकॉम प्लेयर के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है टू इन्वेस्ट इन द टेलीकॉम टावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो ट्रेड हुई वो 322 थी और 95 कंपनीज क्लोज्ड इन द पॉजिटिव जोन, 204 कंपनीज क्लोज्ड नेगेटिव and 23 companies remained unchanged. Now coming towards the international markets, US markets में slightly positive trend देखा गया, 0.5 to 1% positive close हुई। एशियन मार्केट्स में भी more or less इसी तरह का ट्रेंड देखा गया, जबकि यूरोपियन मार्केट्स अभी स्लाइटली नेगेटिव ट्रेड हो रही हैं 0.5 to 1% तक। क्रूड ऑयल कल रात में 82 से रिकवर होके 85 के अराउंड क्लोज हुआ और अभी एज वी स्पीक तो ये 85 से 85 के बैंड में ही ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। डॉलर ने आज 13th डे इन अ रो एक दफ़ा फिर पाक रुपी के अगेंस्ट स्ट्रेंथ शो की और इंटरबैंक में 238.91 रुपीज़ क्लोज हुआ और इसका मतलब ये हुआ कि पाक रुपी आज भी 1 रुपया कम हुआ डॉलर की मुकाबले में। नाउ टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी साइड, एफबीआर ने बताया है कि उन्होंने अभी तक सितंबर के 19 डेज में 380 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू कलेक्ट किया है अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 683 बिलियन। और उसमें जो मेन रीज़न बताई गई है वो ये है कि फ्लड की वजह से, उसके इम्पैक्ट की वजह से रेवेन्यू इकट्ठा करने में मुश्किलात का सामना है। इन अनदर स्टेटमेंट एफबीआर has said that they have increased the valuation rates of the properties in 20 cities and some rural areas as well। और इसकी रीज़न ये है कि जो वर्ल्ड बैंक के साथ $400 मिलियन का लोन प्रोग्राम है, उसकी एक ये कंडीशन थी कि इन रेट्स को रिवाइज किया जाए। अदर देन दैट पीएसओ ने प्लान किया है कि वो एक $500 मिलियन का एलएनजी टर्मिनल बिल्ड करेंगे
near Karachi, which will be set up in almost 4 years. इसके अलावा कॉर्पोरेट साइड पे अमरेली स्टील ने अनाउंस किया है कि वो 1 अक्टूबर से अपनी नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 31 अगस्त को इन्होंने एक अनाउंसमेंट में बताया था कि बिकॉज ऑफ द लेस डिमांड ऑफ रीबार ड्यू टू मॉनसून सीजन वो अपना प्लांट क्लोज कर रहे हैं। तो आफ्टर अ क्लोजर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ 1 अक्टूबर से ये दोबारा अपना प्लांट नॉर्मल कोर्स में स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।